आगे बढ़ते हैं। मीरपुर खास में घर से 18 साल की लड़की की लाश मिली है। अहले मोहल्ला के तलाव पर पुलिस ने लाश तहवील में ले ली है। अहले खाना का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार। मज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 6 अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक लड़की के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात मिले हैं। SSP सुहानी अजीज के मुताबिक लड़की के जिस्म पर जख्म पाए गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताएगा तफसील। जी बिल्कुल, ये मीरपुर खास का इलाका करीम टाउन है, जहाँ घर से पुरअसरार हालत के अंदर 18 साल बच्ची की एक लाश मिली, जिस पर अहले मौला ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने लाश तहवील में ली और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल की। लेकिन वर्षा की जानिब से पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए मुजामत की गई पुलिस से, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो अपनी निगरानी के अंदर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया और जो सरकारी काम के अंदर मुदाखलत करने वाले हैं उनमें से 6 अफराद को जो है वो अपनी तहवील में लिया गया। जबकि इस मौके पर हमारी SSP स्वाई अजीज से बात हुई तो स्वाई अजीज के मुताबिक उनकी जानिब से फॉरेंसिक टीम के हमरा जो है वो बच्ची के घर का दौरा किया गया है और क्राइम सीन को विजिट किया गया है। बुरसा से बयानात लिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो बच्ची है, इब्तदाई जो डॉक्टर से बात हुई है पुलिस की, उसके मुताबिक बच्ची के जिस्म के ऊपर जो है वो जो जख्म है वो पाए गए हैं। अब वो जख्म किस नौयत के हैं वो पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके आने के बाद जो है वो वाजे होगा कि वो किस नौयत के जख्म है। जबकि इस वक्त तफ्तीश चल रही है। इस मौके पर IG सिंध की जानिब से भी जो है वो वाक़े का नोटिस लिया गया और DIG मीरपुर खास से मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तलब की गई है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम खबर मौसूल हो रही है। मीरपुर खास में घर से 18 साल की लड़की की लाश मिली है। अहले मोहल्ला के तलाव पर पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। अहले खाना का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। मज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 6 अफराद ज़ेरे हिरासत और पुलिस के मुताबिक लड़की के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात मिले हैं। SSP का क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। पुलिस को पता चला कि काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में बच्ची की डेथ हुई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करें। अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। जैसे वो मौसूल होगी तो उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट होगी। ये बात है कि उसको चोटों के निशान हैं उसकी बॉडी पर, लेकिन वो किस नौयत के हैं, क्या उन चोटों के निशानात की वजह से डेथ हुई है या फिर कोई और रीज़न से, उन सारे पहलुओं के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करें। जो इनिशियल इंटेरोगेशन है उसके लिए कुछ लोग हैं सस्पेक्ट्स जिनसे इंटरोगेशन चल रही है, लेकिन अभी FIR नहीं हुई। बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब बंद कर दें। तेहरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को पैगाम दिया है ये भेजा गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि अस्करी गिरोह ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए हैं। 2 रोज कबल सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी दी थी। ईरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को पैगाम दिया है ये भेजा गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि अस्करी गिरोह ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए हैं। 2 रोज कबल सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी दी थी। इससे पहले आपको बताते हैं कि खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी, हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा सूबों के साथ मिलकर पेट्रोलियम बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सादगी और किफायत शारी इकदाम का जायजा लेने के लिए इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत मुतासर होने का अंदेशा है। जरूरत पड़ने पर बरवक्त इकदामात के लिए जामे लाएहमल मुरतब किया जाए। मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो किफ़ायती मुहिम के इक़दाम है उस हवाले से ये इंतहाई अहम इजलास था, जिसमें वज़ीर आज़म को किफ़ायत शारी इक़दाम से मुतालिक जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो इन इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया और ये इस खदशे का इजहार भी किया गया कि खित्ते की जो मखदूश सूरत हाल है वो बरकरार है और साथ ही साथ हर मुमकिना चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता जो सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम थी उसमें अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया, भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया का इजहार किया है आवाम से कि उन्होंने अपना
किरदार अदा किया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि बरवक्त इक़दामात के लिए ज़रूरत पड़ने पर जो है वो फौरी तौर पर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बना कर रखा जाए ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इसी तरह बरवक्त ईंधन की जो फराहमी थी उसका भी जिक्र किया गया और वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जो मतवसत तबका है, मोटरसाइकिल, छोटी ट्रांसपोर्ट, चिंगची और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको भी हुकूमत की जानिब से जो है वो सहूलत फराहम की गई थी। इसी तरह हुकूमती सब्सिडी के नतीजे में जो कीमतों में इजाफा था उसको भी असरात को काबू में रखने के लिए कंट्रोल किया गया और सूबाई हुकूमतों से मिलकर जो तेल की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस कार्रवाइयों के सिलसिले को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी रखने की हिदायत भी की गई है। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल का इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का जायजा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात की निशानदही कर दी है। NCMC के मुताबिक फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफे से सप्लाई से मुतालिक खदशात पैदा हुए। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। ज़हीर बताएगा तफसीलात। देखें, ये आला सतह इजलास था जिसमें ओगरा, वजारत पेट्रोलियम और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर हैं वो वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। ताहम ओगरा की जानिब से इन खदशात का इज़हार किया गया कि जो तलब में इजाफा है उसकी वजह से स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खतरा है और फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफे से सप्लाई से मुताल्लिक खदशात पैदा हो गए हैं। ओगरा कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदाज़ी के खदशात की निशानदेही की NCME की जानिब से ओगरा की ज़ख़ीरा अंदाज़ी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई और इन्फोर्समेंट यकीनी बनाने की हिदायत की गई और कौंसिल ने सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। NCMC की तमाम जो इदारे हैं उनका मुसलसल बिला ठीक है ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात करते हैं। इदारों की सख्त निगरानी पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों ने डंकी लगाने के लिए नए रूट्स निकाल लिए हैं। FI का हालिया केसेस में तहकीकात के दौरान इंकशाफ। नौजवान अब मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, मोरितानिया और सेनेगाल से होकर यूरोप में दाखिले की कोशिश करते हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। कमर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, FIA की जानिब से अब जितने लोग डिपोर्ट हुए उनकी से तहकीकात की गई तो उनकी तहकीकात के दौरान मज़ीद इंकशाफात सामने आए जिसमें यह कहा गया है कि 3 नए रूट्स ऐसे हैं जिसको एजेंट्स और डंके लगाने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और इन रूट्स के ज़रिए जो है गैर कानूनी तौर पर इन यूरोपीय ममालिक में पहुँचा जा रहा है। जो पहला रूट बताया गया उसमें मलेशिया जो है जेन्युइन वीज़ा पर लोग यहाँ से मलेशिया विजिट वीज़ा पर जाते हैं या बिजनेस वीज़ा पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से मिस्र, फिर लीबिया और लीबिया से यूरोप के अंदर दाखिल होने की कोशिश जो की जाती है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ता होता है उसमें जो है वो जाँ बाग हो जाते हैं। दूसरा रूट जो है वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान, वहाँ से बेलारूस और बेलारूस से पोलैंड जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की जाती है और ये भी बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। संगलाग पहाड़ है, यहाँ पर बर्फानी चोटियाँ हैं और उनको अबूर करने के बाद वहाँ जाने की कोशिश की जाती है। जबकि तीसरा रूट जो है वो पाकिस्तान से मोरितानिया, फिर सेनेगाल और फिर स्पेन या इटली जाने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से अब जो लोग वहाँ से डिपोर्ट हुए, FIA के जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सर्कल है उन्होंने उनसे तहकीकात की तो ये रूट जो है वो सामने आया जो एजेंट्स ने इसको तैयार किया। इसी वजह से इसको काउंटर करने के लिए प्रोफाइलिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लोग यहाँ से विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पर भी जा रहे होते हैं तो उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, उनके मोबाइल्स को चेक किया जाता है कि क्या उनके साथ कोई एजेंट्स राब्ते में तो नहीं है और इनकी डंकी लगाने का कोई इम्कानात जो नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लोग होते हैं इनको रोक लिया जाता है ताकि उनके डंकी लगाने के चांसेस जो है वो कम हो सकें। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान को इस हवाले से शिकायत आई थी। कुछ अर्सा पहले लीबिया की जानिब से स्पेशल चार्टर्ड के जरिए जो है 175 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया था। वो तमाम लोग भी जो थे यही मुख्तलिफ रूट्स इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद जब उनसे तहकीकात की गई तो वो डंकी लगाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे ताकि वो किसी यूरोपीय मुल्क पहुँच सके और लीबिया से उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। ये तमाम तहकीकात उन डिपोर्ट किए गए 175 पाकिस्तानियों से की गई तो उन्होंने ये 3 रूट्स जो हैं वो बताए। अब इनके
जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है कि जो एजेंट्स यहाँ पर मौजूद है और जो इनके हैंडलर्स मुख्तलिफ ममालिक जिस तरह सेनेगाल, मलेशिया, मिस्र के अंदर इनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक को दफ्तर खारजा के तहत के जरिए लिखा भी जाएगा कि ये लोग जो हैं इस धंधे में मुलव्विस हैं और इनकी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा सके ताकि ये गैर कानूनी जो तरसील है इसको रोका जा सके। ठीक है कमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने पर ताखीर पर मुतासरा खातून की खुदकुशी का वाकया, आरपीओ ने डीएसपी न्यू मुल्तान को मुअत्तल कर दिया है। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में आ गई है। मौक़िफ़ जारी किया है कि इब्तदाई तहकीकात में खुदकुशी की वजह मुकदमा दर्ज ना होना साबित नहीं हुई, जाती और घरेलू मामलात सामने आए हैं। मामला क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे मुकर्रम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकर्रम, इस मामले की क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, मुल्तान में मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने में ताखीर पर मुतासरा खातून की खुदकुशी का वाकया है, जिस पर आरपीओ जो है उस्मान अकरम गोंदल ने नोटिस लिया है, जिस पर जो है डीएसपी न्यू मुल्तान को मुअत्तल कर दी है। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें SHO अजीम जुल्फकार, सब इंस्पेक्टर वसीम अब्बास, मुहर्रर नईम के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत के इल्जाम में नामजद तीनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुकर्रम, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत भी कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। में सफर महफूज, मेयारी और आरामदेह बनाने का मिशन। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा, जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। दौरे में वफाकी वजीर के साथ सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA भी मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान का सर्विस एरिया में जेर तामीर मस्जिद का काम हंगामी बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी वजीर ने सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना किया, नए तामीर शुदा रेस्ट रूम्स, किचन और सफाई सुथराई के मजमूई मियार का जायजा लिया। कहा रेस्ट एरियाज में मुसाफिरों को बेहतरीन और आलमी मियार की सहूलियात दी जाए। अब्दुल अलीम खान ने दो टोक वाज़ेह किया कि सर्विस एरियाज पर अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोटरवे पर जारी तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मोटरवे सर्विसेज और अशिया के मेयार की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब बंद कर दें। तेहरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को पैगाम दिया है ये भेजा गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि अस्करी गिरोह ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए हैं। 2 रोज कबल सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी दी थी। ईरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को पैगाम दिया है ये भेजा गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि अस्करी गिरोह ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए हैं। 2 रोज कबल सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी दी थी। बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली की मुलाकात हुई है। सियासी उमूर, बलोचिस्तान और KP में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एमल वली ने वजीर आजम से खैबर पख्तूनख्वा की मखदूश सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अहम मुलाकात जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली की मुलाकात हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली की मुलाकात हुई है। सियासी उमूर, बलोचिस्तान और KP में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एमल वली ने वजीर आजम से खैबर पख्तूनख्वा की मखदूश सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अहम मुलाकात जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली की मुलाकात हुई है।